हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। गोद पसार दीजो स्वामिनी चरण रज और श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी वृषभानंदिनी श्री किशोरी जी, श्री बांके बिहारी जी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम एवं सभी भक्तगणों को प्रेम भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री बांके बिहारी लाल के एक ऐसे भक्त की चर्चा करेंगे जो भगवान से रूठ गया। एक भगवान का वृंदावन का भक्त, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही निर्मल स्वभाव का। भगवान अगर किसी से रीझते हैं, अगर प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति से जो बिल्कुल अत्यंत सरल हो, निर्मल हो, उसी से भगवान रीझते हैं, उसी से भगवान अपना मित्र बनाते हैं, उसी को। ऐसा ही एक भक्त वृंदावन का बांके बिहारी का भक्त के मन में आया कि जा करके अयोध्या जा करके घूम के आए, सरजू जी में स्नान करके आए। अयोध्या गया और अयोध्या की गलियों में घूम रहा था। घूमते घूमते ब्रज गलियों में, अयोध्या की गलियों में घूमते हुए भगवान का जप कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। निरंतर भगवान का जप करता हुआ, स्मरण करता हुआ अपने आराध्य का, और अयोध्या की गलियों में भ्रमण करता है। भ्रमण करते हुए, भगवान का जप करते हुए एक भगवान श्री राम के भक्त ने, अयोध्या के एक भक्त ने सुना कि अरे कोई अयोध्या में राधे कृष्ण का जप समीक्ष आया, और आकर के उस भक्त से कहने लगा, अरे तुम यह किसका जप कर रहे हो? उस टेढ़े का जप कर रहे हो, वृंदावन के छलिए का जप कर रहे हो, जिसके हर काम टेढ़े हैं, जिसने जीवन पर्यंत कोई काम ही सीधा नहीं किया। अरे राधे कृष्ण क्या बोलते हो? अगर बोलना है तो श्री सीताराम बोलो, श्री सीताराम का जप करो। बिल्कुल निर्मल और सीधे साधे हैं। वृंदावन के भक्त ने सुना, कहा मेरे आराध्य को, मेरे इष्ट को तुम टेढ़ा बोल रहे हो? कहीं कैसे? कह रहे तुम्हारा जो इष्ट है, तुम्हारा जो आराध्य, वो टेढ़ा तो है ही। नाम टेढ़ा कृष्ण, जो नाम लेने से ही जीप पलटे नहीं। धाम रहता कहाँ है? वृंदावन, वो भी टेढ़ा। वृंदा बामे रेफ है, आधा टेढ़ा। कोई सीधा साधा सरल व्यक्ति तो नाम ही ना ले पाए वृंदावन। और काम की तो पूछो ही मत। काम तो जीवन पर्यंत उसने एक भी सीधे नहीं किए, सारे काम टेढ़े। जब इस प्रकार से अयोध्या के भक्त ने वृंदावन के भक्त से कहा, खींच गया वृंदावन का। ब्रजवासी है, क्रोध आ ही जाता है। कहा कि अरे तुम कैसे मेरे आराध्य को टेढ़ा बोल रहे हो? सिद्ध कैसे करोगे कि वो टेढ़ा है, उसके काम टेढ़े हैं? अरे कृष्ण का तो मतलब ही होता है कर्ष इति
कृष्णा, जो अपनी तरफ आकर्षण करता है भाई कृष्ण है। तो तब अयोध्या के संत, अयोध्या का जो भक्त था, उसने कहा कि तुम्हारे जो आराध्य हैं, तुम्हारे जो इष्ट हैं, उसके काम जीवन पर्यंत के टेढ़े हैं। कहा कैसे? कहीं नाम कृष्ण टेढ़ा, धाम वृंदावन टेढ़ा, उसके बाद काम पूरे टेढ़े। कैसे? गोपियों के वस्त्र का हरण करना, चोरी करना, माखन चोरी करना, गोपियां माखन बेचने के लिए जाती, मटकी फोड़ देना। एक काम सीधे नहीं, सारे काम टेढ़े। और सबसे बड़ी बात आप बता दो, कभी किसी मंदिर में सीधा खड़ा हुआ दिखाई दे तो, खड़ा भी कहीं होगा तब भी टेढ़ा, एक पैर टेढ़ा करके ही खड़ा होता है, हर काम टेढ़े। जब वृंदावन के भक्त से इतना कहा अयोध्या के भक्त ने, अब तो गुस्से में लाल पीला हुआ और अयोध्या से सीधा वृंदावन आता है और आकर के कहीं नहीं सीधा बिहार जी के मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में जाकर के और झोली, कंठी, माला, कमंडल, डंडा, जो लिया था सब लेकर के बिहार जी के सामने फेंक दिया। जे पकड़ो, अपनी धर्मशाला नहीं चाहिए, संभालो। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, देखते हैं, कहीं प्रभु तुमने लाला बहुत तो उल्लू बनाया, जिंदगी भर से उल्लू बनाया मुझे, एक काम सीधा नहीं किया। वो तो मेरी अयोध्या चला गया सौभाग्य से, वहाँ भगवान श्री राम के भक्त ने मेरी आंखें खोल दी और बता दिया कि आपके एक एक काम टेढ़े हैं। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, इतना सीधा था, हर काम टेढ़े। भगवान ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते, मंद मंद ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। अब उसने गुस्से में सारा सामान लिया फेंक के और जाने लगा। कह रहा पकड़ो आपकी धर्मशाला, आज से आपकी ड्यूटी खत्म, इस्तीफा देता हूँ। अब तो मैं अयोध्या जाता हूँ, भगवान श्री राम की सेवा करूँगा, उनकी ड्यूटी बजा, उनका नाम क्या जप करूँगा। और गुस्से में निकलने लगा। ठाकुर जी भी पीछे पीछे मंदिर से निकल के उसके भक्त के पीछे होते, कहते अरे सुनो तो, अरे सुन तो ले, बात क्या है, बात तो बता, इतना गुस्सा क्यों, तुझे किसने क्यों भटका दिया। जब रुका ठाकुर जी पीछे पीछे उसके और एक कुएं के समीप छा करके उसको रोक लिया। बोला बता बात क्या है, तुझे लगता किसी ने भटका दिया है। कहा पूरी घटना वृंदावन के उस भक्त ने भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी को सब बता दिया। भगवान मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। और भगवान ने यहाँ एक लीला की। भगवान ने उस कुएं के समीप से जाकर के आराम से एक बाल्टी थी उसको कुएं में गिरा दिया और कहा ठीक है तुझे जाना है तो बेशक प्रेम से अयोध्या जा, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तू चला जा, लेकिन एक काम करता जा, मुझे स्नान करना है, बाल्टी कुएं में गिर गई उसको तो निकाल दे, जा करके एक सरिया लेकर के आ। भगवान ने भेजा, भक्त गया, एक लोहे की सरिया लेकर के आया और आकर के ठाकुर जी को दे दी। और लाल तो था, बोला कुछ नहीं, चुपचाप दिया, मुंह फुला के साइड में खड़ा हो गया। अब ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ की, सीधी सरिया को कुएं में डालते हैं, बाल्टी को फंसाते हैं, ऊपर लाने का प्रयास करते, लेकिन सीधी सरिया से कैसे आएगा, बाल्टी ऊपर नहीं आई। बहुत देर तक ठाकुर जी प्रयास करते रहे। अब जब यह घटना वो है, भक्त देखता रहा और देखने के बाद भगवान के समीप आकर के कहता रे तुम वास्तव में बिल्कुल टेढ़े, बिल्कुल मूर्ख हो। वात्सल्यवान भगवान का मित्र का भाव का आप में सचमुच बिल्कुल समझ नहीं है। भला किसी सीधी रॉड से, सीधी सरिया से कोई बाल्टी निकलेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उसको सीधा करो, उससे सीधे से उसको थोड़ा टेढ़ा करो, फिर निकालो। भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहा बस यही तो बात है, यही तुम्हें समझाना है कि आज का समय वह अयोध्या वाला नहीं है कि सीधी उंगली से घी निकले, सीधे काम से सब तर जाए। जब सीधी एक सरिया से एक कुएं में डली बाल्टी बाहर नहीं निकल सकती, नहीं तर सकती, तो इस भव सागर में फंसा हुआ जीव बिना टेढ़े होने के कैसे भव से पार हो सकता है। इन कलयुग के प्राणियों को बाहर
भव सागर से पार करने के लिए मुझे कृष्ण को टेढ़ा होना ही पड़ेगा, तब इनका उद्धार होगा, तब जाकर के कलयुग के प्राणियों का भव से तार कर पाऊंगा, भव सागर से पार कर पाऊंगा। इसलिए मुझ जैसे टेढ़े का ही होना आवश्यक है, मुझे टेढ़ा बनकर ही रहना पड़ेगा। अगर इन भव सागर में फंसे, इस कलयुग में फंसे भक्तों को भव सागर से पार करना है तो। और जो कृष्ण के नीचे जो रेफ लगी हुई है उसका अर्थ होता है, जैसे एक मछली को जब मछलहारा पकड़ता है तो उस पकड़ने वाला जो उसका यंत्र होता है उसमें एक टेढ़ी करके ऐसे कोई, जैसे कान में रेफ लगी रहती है, ऐसी एक कांटा लगाता है, उस कांटे में खाने योग्य वस्तु लगाता है, उस कांटे में मछली फंसती है। तो वही कृष्ण में रेप है, वही कांटा है जिससे वह भक्त उस कृष्ण के नाम में फंस करके और ठाकुर जी के बंधन में बंध जाता है। यह बात तुरंत उस भक्त को समझ में आ गया, सारा गुस्सा उसने शांत किया और प्रणाम करते कह प्रभु समझ गया कैसे आप मुझे समझाना चाहते, कैसे हमारा उद्धार हो गया, समझ गया। और आकर के ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम करके लिपट गया और कहा प्रभु क्षमा करे, अपराध गलती हो गई, मुझे भटका दिया। तो सत्य है, आज का जीव इतना भावमय हो, उससे भाव से भटक चुका, अध्यात्म से भटक चुका है कि सीधे से भगवान का भजन तप ध्यान नहीं करेगा, उसके लिए टेढ़ा बनकर ही अध्यात्म में उसको लगाना पड़ेगा। ऐसे सुंदर श्री ठाकुर जी ने उस भक्त को अपनी महिमा समझाई और आगे भी आपको ऐसी सुंदर कथाओं का वर्णन आप सबको श्रवण करने के लिए प्राप्त होगा। जो ठाकुर भक्त प्रेमी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और नित्य नवीन ठाकुर जी के भक्तों की कथा श्रवण करें और अपने भक्त आगे भी शेयर करते हुए और भक्तों को भी श्रवण कराएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय बांके बिहारी। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।